नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के सामने डीएड वर्सेस बीएड भर्ती विवाद को लेकर के, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी डिस्प्ले पर लगी हुई है। समय और व्यस्तताओं के अभाव की वजह से मैं कल आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में भी आप लोगों को नहीं बता पाया। माननीय रमेश सर के चैनल पर जानकारी मिल गई थी आपको। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जानकारी मांगी हुई थी, सब लोग बोल रहे थे कि बीएड जीत गया, डीएड हार गया। कई तमाम नेता वगैरह बोल रहे थे। तो सारी चीज़ें मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा दिया था कि मतलब कौन जीत रहा, कौन हार रहा, कल की सुनवाई किसके पक्ष में रही, किसके विपक्ष में रही। वो सारी चीज़ मैंने आपको एग्जाम तक के माध्यम से बताई थी कि किसके पक्ष में, किसके विपक्ष में। आप कोर्ट ऑर्डर आप देख सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर में ऐसा कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि बीएड जीत रहा कि डीएड जीत रहा। आपके सामने मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मध्य प्रदेश डीएड संघर्ष समिति एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। डीएड संघर्ष समिति के कोर कमेटी के सभी सदस्यों से और माननीय रमेश सर, माननीय मुकेश सर के नेतृत्व में कोर कमेटी के हमेशा फंडिंग से स्थिति कमजोर होने की वजह से जो आर्थिक समस्याएं जा रही हैं, उसको लेकर के कोर कमेटी की टीम ने एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। उस निर्णय में सभी साथियों को आना आवश्यक रहेगा। अभी तक तो जैसा कुछ चला, जो भी चला, हमने किसी को फोर्स नहीं किया। जिसने जैसी समस्या बताई, हमने सभी की समस्या स्वीकार की। आपने देखा होगा, किसी भी व्यक्ति को हमने कभी फोर्सली नहीं बोला कि आपको ऐसा करना है। लेकिन अब कोर कमेटी एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है और ले चुकी है। आप कोर कमेटी के ग्रुपों से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आपको कोर कमेटी के मैसेज वगैरह देखने को मिले होंगे। तो सभी साथियों से बोलना चाहूँगा, कृपया करके उस मैसेज को बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने के बाद जो उसमें नियम पूर्वक लिखे गए हैं उनको देखें। और कोई भी साथी कॉल न लगाए। आपके इतने सारे कॉल्स वगैरह आते हैं कि जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉल रहते, वो भी आपके कॉल की वजह से छूट जाते हैं। उसमें सब कुछ जानकारी दी गई है। आपको उसमें जो जानकारी जिससे प्राप्त करनी है, उन सबके नंबर दिए गए हैं। किनको कॉल करना है वो भी आपको दिए गए हैं। समस्या की जानकारी किससे लेनी है वो भी आपको दिया गया है। एक बार आप अपना दिमाग तो लगाएं, थोड़ा सा आप उसको रीड करें, 3-4 बार पढ़ें और समझें। एक बार देखिए, डायरेक्ट जानकारी लेने से कोई मतलब नहीं होता। जरूरी नहीं है, थोड़ा सा संघर्ष तो कीजिए। कोर कमेटी इतना ज़्यादा प्रयास कर रही है, बस आपको तुरंत में जानकारी चाहिए होती है। किसी भी व्यक्ति को आपने कॉल कर दिया, आपके पास नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मिसयूज कर रहे हैं। मुझे मन बहुत व्यथित होता है। एक दिन में 70 से 80 कॉल आ जाते हैं। तो साथियों, आप बात को समझें। सभी के पर्सनल काम भी होते हैं। आपको ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, सब कुछ दिया गया है। एक बार आप पढ़ें तो क्या चल रहा है ग्रुप में, एक बार उसको देखें। कोर कमेटी ने क्या निर्णय लिया है उसको आप देखें। 5 लोगों का नंबर जारी हुआ है, उसमें आप 5 लोगों का नंबर देख सकते हैं। लिंक की डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा आपको, क्योंकि कुछ लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको 5 लोगों के नंबर मिलेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। और सभी साथी देखने के बाद उनमें 5 नंबर जनरेट किए गए हैं, उनको कॉल करके पूछ सकते हैं क्या कहानी है। अभी सभी तक साथियों ने जितने सहयोग किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो साथी ये ना सोचे कि हमें छोड़ दिया जा रहा, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। जैसा मैं हमेशा आपको बोलता था,
आपको एक सैलरी आपकी दान करनी पड़ेगी, यानी कि 22,000 रुपये की जो आपकी सैलरी आनी है उतनी आपको दान करनी पड़ेगी। तो आप ये मत सोचें, अपने ईगो पर मत लें कि हमने स्टार्टिंग से फंड करते आए हैं, इतना फंड कर दिया है, फिर भी आप मांग रहे हैं, ये कदापि न सोचें। अगर आपको लड़ना है, जीतना है, तो अभी तक आपने जो दिया, अगर आगे सारी चीज़ें होती हैं, आगे आपका जो सोचा जाता है वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो आपका दिया ना दिया के बराबर हो जाएगा। क्योंकि केस को आगे ले जाना है, केस को बढ़ाना है, तो प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। तो कोर कमेटी ने जो निर्णय लिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइए। सारी चीज़ें व्हाट्सएप में दी जाती हैं, उसमें पूरी जानकारी दी जाती है। सभी सदस्यों को ये वीडियो भेज दीजिए कि कोर कमेटी के माध्यम से जो निर्णय लिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। अब जो कोर कमेटी के लोगों से बात करेगा, जुड़ेगा, वही नौकरी पाएगा, वो उसको नौकरी पाने का हकदार भी रहेगा। अभी तक आपने देखा होगा, जिसने न्यायालय की शरण में गए हैं उनको नौकरी मिली है। कोई भी हो, जिसने भी प्रयास किया है, वो न्याय के लिए गुहार लगाई है, वो नौकरी पाया है। तो आप भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी कीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो, उन पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोर कमेटी ने डेडलाइन जो दी है, आज 15 हो गई, कल 16 की डेडलाइन है उसमें। अब जो भी कोर कमेटी निर्णय लेगी आपको बता दिया जाएगा। अभी तक तो 16 मार्च डेडलाइन थी। 16 मार्च के हिसाब से आप सभी साथियों को सूचित किया जाता, कोर कमेटी से जुड़ें और आपको आपकी नौकरी सुरक्षित करें। यह वीडियो प्रत्येक डीएड धारियों तक भेज दीजिए जो चाहते हैं अपना भविष्य सिक्योर करना। और आप आपके मन में एक लक्ष्य बना लीजिए, हमें हमारी एक सैलरी दान करनी है। जो 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलनी है उतनी आपको पहले दान करनी पड़ेगी, तभी आपको हर महीने आपके खाते में 22,000 सैलरी आएगी। बस यही जानकारी देना चाह रहा था मैं कि कोर्ट से जो ऑर्डर आया किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है, इसकी जानकारी मैं आपको दे चुका था। और अब सारी चीज़ें आपके पक्ष में ही होंगी। 1 अप्रैल 2024 को फाइनली सुनवाई होगी, तो कोर कमेटी के साथ मिलकर के आप आगे आएंगे, उनका साथ देंगे, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। इस वीडियो को सभी साथियों तक भेज दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।